नमो नमः। प्रिय छात्रों, आपने हास्य बाल कवि सम्मेलनम के अंतर्गत सबसे पहले हास्य बाल कवि गजाधर की कविता सुनी, उसके बारे में पढ़ा और उन्होंने ये श्लोक सुनाया श्रोताओं को कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम, हे वैद्यराज, आपको तुभ्यम मने तुम्हें नमः नमस्कार है। यमराज सहोदरा मतलब यमराज के सहोदरा माने सगे भाई। हे यमराज के सगे भाई वैद्यराज, तुभ्यम नमः, तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणाना, यमराज तो केवल प्राणों को ही हरता है। वैद्य प्राणान धनानि च, किंतु वैद्य प्राण और धन दोनों को ही हरता है। सर्वे उच्चै हसन्ति, सब लोग जोर से हंसते हैं। अब दूसरे हास्य बाल कवि हैं कालांतक। कालांतक कहते हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे, किंतु वो मेरी तरह जनसंख्या मादृशा माने मेरी तरह, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या का निवारण करने में न कुशला कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, भवन्तः माने आप सब, भवन्तः माने आप सब। ममापि इदम काव्यम शृण्वन्तु, मम अपि मेरा भी, दो शब्दों से मिलके बना है, मम जमा अपि, तो मेरा भी, मेरी भी, काव्यम माने कविता, इदम शृण्वन्तु मेरी भी यह कविता सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागता, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। वो कहता है कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा जलती हुई चिता को देखकर, वैद्यो विस्मयमागता, वैद्य आश्चर्य में पड़ गया। ना हम गतो, ना तो मैं गया, न मैं भ्राता, न ही मेरा भाई, और मेरा भाई वैद्य का भाई कौन बताया गया है यहाँ ऊपर यमराज को, तो न मैं गया न मेरा भाई। कस्येदम हस्तलाघवम, ये किसके हाथ की सफाई है। हस्तलाघवम माने हाथ की, कस्य इदम, ये इदम माने यह, हस्त कस्य माने किसके, हस्तलाघवम किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सब फिर से हंसते हैं। तुंदिला, अब तीसरे जो हास्य बाल कवि हैं वो हैं तुंदिल। तुंदिल माने जिसकी तोंद बड़ी हो। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, जो तुंदिल हैं वो तुंदस्य उपरि तोंद के ऊपर, हस्तम आवर्तयन् हाथ फेरते हुए, हस्तम आवर्तयन् हाथ फेरते हुए। भो तुंदिलो हम, अरे मैं तुंदिल हूँ, अपना नाम अपना परिचय दे रहे हैं, कह रहे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी कविता सुनिए। मम अपि मेरी भी, इदम काव्यम यह कविता, श्रूयताम सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करें। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करें। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। तो हंसाने के प्रयास से कहते हैं कि हे दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, परान्नं प्राप्य पराये अन्न को प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीरे शरीर पर, माँ दयाम कुरु दया मत करो, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। क्यों? क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, लोके माने संसार में, संसार में परान्नम दुर्लभम, दूसरों का अन्न जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है,
दूसरों के यहाँ की पार्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो फिर से प्राप्त हो जाता है। शरीराणि पुनः पुनः, तो कहते हैं कि अगर दूसरा कोई दावत दे तो उसमें जो है संकोच नहीं करना चाहिए, अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दावत तो हमेशा नहीं मिलती। परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का अन्न यानी दावत दूसरे के द्वारा दी गई दुर्लभम दुर्लभ है, लोके माने संसार में, किंतु शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो फिर से प्राप्त हो जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से हंसते हैं जोर जोर से। अट्टहासम माने जोर से हंसना, अट्टहास करना यानी जोर से हंसना। चारवाक, अब चारवाक कवि की बारी है। चारवाक हास्य बाल कवि हैं। वो कहते हैं आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, कहते हैं कि शरीर का पोषण हमेशा उचित ही होता है, कि शरीर का पोषण हमेशा करते रहना चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तब ऋण करके भी, कर्जा लेकर भी, पौष्टिका पदार्था एव भोक्तव्या, पौष्टिक पदार्थों को खाना चाहिए। कहते हैं कि आम आम हाँ हाँ, सही बात है। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना सर्वथा उचित बात है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा, तब ऋण करके भी, कर्जा करके भी, पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यम, पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। तथा कथयति, फिर कहते हैं, चारवाक कवि कहते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जीवित हैं, यावत् जीवेत, यावत् प्लस जीवेत, कि जब तक जीवित हैं, सुखम जीवेत, सुख से जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, और ऋणम कृत्वा, ऋण करके भी, कर्जा करके भी, घृतम पिबेत, घी पियो। पहले अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए घी का बहुत सेवन किया जाता था, इसीलिए चारवाक कवि ने कहा है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत।